गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? अच्छे रहना चाहिए। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है। सिर्फ अपना पढ़ाई और खुश रहो। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो क्वेश्चन जो था टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है। ये पेज नंबर 59 में है। ठीक है। पेज नंबर 59 में कुछ टेक्स्ट के अंदर में कुछ इंटरनल क्वेश्चन जो दिया था, तो उसको देखने से कुछ आपका कंसेप्ट जो है थोड़ा क्लियर हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू से फोर्ड मोटर्स इज एन एमएनसी, वाई? फोर्ड मोटर्स जो है, जैसे हम लोग ने कल पढ़े थे, फोर्ड मोटर्स जो है एक अमेरिकन एमएनसी है। तो ये एक एमएनसी है, तो ये क्यों एमएनसी है? इसका रीज़न क्या है? आप इसको एमएनसी बोल करके कह रहे हो तो कैसे कह रहे हो? तो वही पूछ रहा है। ठीक है। तो एमएनसी का डेफिनेशन हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके थे। एमएनसी का डेफिनेशन में हम लोग ने पढ़े थे कि एमएनसी मतलब ही मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन और मल्टी नेशनल कंपनी। दैट मीन्स प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है इसका मोर देन वन नेशन, दैट मीन्स मोर देन वन कंट्री में स्प्रेड है, एक ही कंट्री में लिमिटेड नहीं है। तो ये एमएनसी है। और फोर्ड मोटर्स जो है इसका 26 कंट्रीज में प्रोडक्शन प्रोसेस जो है स्प्रेड है 26 कंट्रीज में, तो डेफिनेटली एमएनसी है। तो एमएनसी होने के लिए दो चीज़ याद रखिए। एक नंबर तो क्या है कि सपोज, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज किसी एक एमएनसी को जैकेट बनाना गया, जैकेट, ठीक है। तो इसका बटन वगैरह मान के चलो इंडिया में बनाया, बाकी पार्ट चाइना में बनाया, डिजाइनिंग वगैरह यूएसए में किया, इस तरह से करके असेंबल किया होगा किसी और मैक्सिको या कहीं कंट्री में, उसके बाद पूरा वर्ल्ड का मार्केट में इसने सेल कर दिया होगा, तब भी एमएनसी है। ठीक है। इस एक ही जैकेट का डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बनाया, तब भी एमएनसी है। ठीक है। और दूसरा, एमएनसी वो उस केसेस में भी है, कुछ एक एमएनसी कंपनी होगा, बड़ा कंपनी होगा, तो ये जैकेट इंडिया में भी बना रहा है इस तरह से। ठीक है। पूरा इंडिया का मटेरियल यूज़ करके इंडिया में जैकेट बना रहा है। ठीक है। और वही कंपनी जैकेट बना रहा होगा चाइना में भी, जापान में भी, यूएसए में भी, उस समय भी वो एमएनसी है। दैट मीन्स बात इतना ही है, प्रोडक्शन जो है ये पूरा ये पार्ट का एक ही कंट्री में कर रहा है, और इसका जो प्रोडक्शन जो है इंडिया में भी इस तरह से, चाइना में भी है, जापान में भी है, तो ये एमएनसी है। ठीक है। और इसी तरह से ये एक ही जैकेट बनाने के लिए इसका डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में तैयार कर रहा है, तब भी एमएनसी है। ठीक है। हाँ, कोई एक कंपनी होगा कि प्रोडक्शन जो जैसे कि जैकेट बनाने का काम करता है, और इसका जैकेट बनाने का जो प्रोडक्शन सेंटर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है और किसी जगह नहीं है, तो ये एमएनसी नहीं है इस केसेस में। ठीक है। ओके। तो अब सेकेंड है, व्हाट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन एमएनसी, एमएनसी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कल पढ़े थे ना। ओके। हाउ मच डिड द फोर्ड मोटर्स इन्वेस्ट इन इंडिया? इंडिया में फोर्ड मोटर्स ने कितना खर्चा किया, इन्वेस्ट कितना किए? 1700 करोड़ रुपीज़ तो किए थे, है ना? ओके, याद है ना? थर्ड में, by setting up the production plants in India, MNC such as Ford Motors tap the advantage not only of the large markets that countries such as India provide, but also the lower cost of production. Explain the statement. That means जैसे कि कोई भी एक एमएनसी जो होगा इंडिया में, जैसे कि फोर्ड मोटर्स जो है ना, फोर्ड मोटर्स जैसे इंडिया में आए, तो जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्शन जो करते हैं ये लोग, जो प्रोडक्शन करते हैं, तो ये लोगों को दो फायदा मिलता है बोल रहे हैं। नंबर वन तो क्या है, इंडिया में लार्ज मार्केट है, तो डेफिनेटली है कि नहीं, तो आपका आंसर बताना है। इंडिया में लार्ज मार्केट है ही। इंडिया का पॉपुलेशन प्रेजेंट में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, चाइना के बाद। पॉपुलेशन का कमी कहाँ है? इंडिया में पॉपुलेशन का तो विस्फोट हो रहा है ना? तो इंडिया तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन का बेसिस में, तो पॉपुलेशन का कमी है ही नहीं, और लोगों को चढ़ने के लिए टू व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए, गाड़ी का भी डिमांड है ही, इवन दहेज में भी चाहिए, है ना? सब जगह तो चाहिए, तो गाड़ी का डिमांड तो बढ़ ही रहा है, तो मार्केट है यहाँ पर, लार्ज मार्केट तो है ही। और दूसरा यहाँ पर ये क्या कह रहा है, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ता है बोल रहा है। डेफिनेटली कम पड़ता है। अमेरिका में सपोज कोई एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी होगा, तो उसको कुछ लेबर उसको ज़रूरत है, ठीक है। जो लेबर ज़रूरत है उसको जो वेज देना पड़ेगा, उसको सैलरी देना पड़ेगा ना, जो पैसा देना पड़ेगा, तो यूएसए में क्या में देगा? डॉलर में देगा। इंडिया में क्या में देगा? रुपीज़ में देगा। तो डेफिनेटली यूएसए में डॉलर में पे कर रहा है तो ज़्यादा पे कर ही रहा होगा, है ना? इंडिया में रुपीज़ में पे कर रहा है, कम ही पे कर रहा होगा। ऐसे भी यूएस में झाड़ू लगाने वाले लोग भी इंडिया में जो एक अच्छा ऑफिसर जो होगा उससे ज़्यादा पैसा तो कमा ही लेते हैं, क्योंकि वो तो डॉलर में कमा रहा है।
ठीक है ना। दैट मीन्स यूएसए में उसी फोर्ड मोटर्स को जितना भी वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहा है, तो यूएसए में उन लोगों को डॉलर में पे करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है। इंडिया में उसको रुपीज़ में पे करना पड़ रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम पड़ रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम पड़ेगा। सही है, ठीक है, डन। फोर्थ, what do you think that company wants to develop India as a base for manufacturing car components for the global operation? That means आपको क्यों ऐसा लगता है कि कोई भी एमएनसी वगैरह जो है इंडिया में अपना प्रोडक्शन सेंटर्स वगैरह सेटअप करना चाहते हैं? क्यों कोई भी कंपनी वगैरह, जनरली एमएनसी वगैरह इंडिया में अपना प्रोडक्शन सेंटर सेटअप करना चाहते हैं? क्यों? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि इंडिया में मार्केट है ना, इंडिया में लार्ज मार्केट है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे तो खरीदने के लिए तो ऐसे ही आदमी तो हाथ तो फैला करके बैठे हुए हैं, इतना सारा पॉपुलेशन है, ठीक है, तो लार्ज मार्केट है ना, ये फैसिलिटी है, प्लस पॉइंट है। दूसरा चीज़ यहाँ पर कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट लो है ना, ऐसे भी यहाँ पर बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी यहाँ पर ऑलरेडी हाई ही, और पॉपुलेशन जो आपका ज़्यादा है तो बेरोजगारी है, और रुपीज़ में पैसा पे करना है, ठीक है। अमेरिका कंपैरिजन में तो यहाँ पर तो कम पैसा देना है, तो डेफिनेटली आपका ये दोनों फ़ायदा है। तो कोई भी इंडस्ट्री एमएनसी क्यों ना इंडिया में आकर के अपना प्रोडक्शन सेंटर सेटअप ना करेंगे, फ़ायदा मिलता है तो क्यों ना करेंगे, हम भी करेंगे, किंतु पैसा नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है ओके, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। कॉस्ट ऑफ लेबर इंडिया में कम है ही, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेबर यहाँ पर कम है, जैसे कि यूएसए में डॉलर में पे करता है तो इंडिया में रुपीज़ में पे करते हैं, डिस्कस किए ही थे। प्रेजेंस ऑफ सेवरल लोकल मैन्युफैक्चरर्स हु सप्लाई ऑटो पार्ट्स टू फोर्ड मोटर्स। दैट मीन्स इंडिया में कोई भी एमएनसी क्यों इंडिया में ही प्रोडक्शन सेंटर सेटअप करना चाहते, तो इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि इंडिया में बहुत सारा लोकल प्रोड्यूसर्स भी थे, जैसे कि फोर्ड मोटर्स को ऑटोमोबाइल बनाने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स तैयार करना होगा, किसी को टायर चाहिए होगा, किसी को आपका डिफरेंट इसका पार्ट्स बनाना होगा, तो यहाँ छोटा छोटा ऑलरेडी इस तरह का डिफरेंट पार्ट्स बनाने वाला जो लोकल इंडस्ट्री ऑलरेडी इंडिया में है, तो वो लोग सस्ता रेट में उन लोगों को अपना पार्ट्स वगैरह बिक्री कर देगा, तो फोर्ड मोटर्स को यहाँ पर सस्ता पड़ेगा कि नहीं, तो इसीलिए। सी में क्लोजनेस टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया एंड चाइना, चाइना पॉपुलेशन में नंबर 1, इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 2, तो वर्ल्ड का 30% से ज़्यादा पॉपुलेशन तो इंडिया और चाइना में है, तो खरीदने के लिए तो यहाँ पर ऑलरेडी लोग है ही, तो क्यों दुनिया का मार्केट को हम देखते रहेंगे, इंडिया और चाइना को टारगेट करो, दोनों में प्रोडक्शन सेंटर खोलो, या तो चाइना में या तो इंडिया में, ये फ़ायदा है। इसीलिए कोई भी एमएनसी वगैरह इंडिया चाइना जैसे कंट्री में प्रोडक्शन सेंटर सेटअप करना चाहते हैं, ठीक। ओहो क्या है, in what ways will the production of cars by Ford Motors in India lead to interlinking of production? दैट मीन्स फोर्ड मोटर्स जो है ना, फोर्ड मोटर्स एक एमएनसी जो है, तो फोर्ड मोटर्स जो है इंडिया में जो प्रोडक्शन कर रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का साथ कोलैबोरेट करके कर रहा है ना, कल पढ़ी थी ना, ठीक है ना, तो ये किस तरह से इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन को इंटरलिंक कैसे कर रहा है बोल रहा है। दैट मीन्स फोर्ड मोटर्स इंडिया में महिंद्रा एंड महिंद्रा का साथ कोलैबोरेट करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये किस तरह से ये प्रोडक्शन को इंटरलिंक करने का काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन का इंटरलिंक करने का काम तो कर ही रहा है। दैट मीन्स कुछ प्रोडक्ट जो है जैसे कि फोर्ड मोटर्स ने बनाया होगा ऑटोमोबाइल का, कोई गाड़ी का बॉडी उसका बनाए होंगे, बॉडी पार्ट्स बनाए होंगे, इंजन बनाए होंगे, और इंडिया में उसका कुछ पार्ट तो इंडिया में भी बना होगा ना, हम लोग भी हाथ पर हाथ धरे तो थोड़ी बैठे होंगे, हम लोग ने भी कुछ पार्ट बनाए होंगे, तो वो पार्ट कहाँ चला गया, फिर यूएसए का मार्केट में चला गया, वर्ल्ड का डिफरेंट मार्केट में चला गया। दैट मीन्स कुछ पार्ट इंडिया में बन रहे, कुछ पार्ट वहाँ पर बन रहे, कुछ पार्ट का डिजाइनिंग हम लोग कर रहे हैं, कुछ पार्ट का डिजाइनिंग वहाँ पर हो रहा है। दैट मीन्स इस तरह से मार्केट में इंडिया का भी इस तरह से प्रोडक्ट्स वगैरह वहाँ पर भी जा रहे हैं, वहाँ का भी यहाँ आ रहा है, इस तरह से एक पूरा गाड़ी तैयार हो रहा है, तो ये मार्केट को इंटरलिंक तो कर ही रहा है ना। 6 नंबर, इन व्हाट वेज इज एमएनसी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनी। एमएनसी दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में तुलना में ये डिफरेंट क्यों है,
डिफरेंट तो एक ही था इसमें तो। एमएनसी दूसरे कंपनी के कंपेरिजन में डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि एमएनसी जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट्स इन मोर देन वन नेशन, या तो प्रोडक्शन प्रोसेस इज स्प्रेड इन मोर देन वन नेशन, ये तो है ना, और बाकी का तो ऐसा नहीं होता है। ओके, अब नियरली ऑल मेजर मल्टीनेशनल्स आर अमेरिकन, जापानीज और यूरोपियंस सच एस नाइक, कोका कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया। कैन यू गेस वाई? ज़्यादातर एमएनसी जो है या तो यूरोपियन है, या तो अमेरिकन है, या तो जापानीज है। क्यों ये पूछ रहा है? जैसे कि नाइक है ना, ये आपका नाइक है यूएसए का एमएनसी है, कोका कोला है ये भी यूएसए का है, पेप्सी भी यूएसए का है, सब तो यूएसए ने भर दिया, एप्पल भी यूएसए का है, इस तरह से होंडा जापान का है, नोकिया फिनलैंड का है, सैमसंग साउथ कोरिया का है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो भी हो एमएनसी जो है या तो यूरोप से या तो यूएसए से है ना, दैट मीन्स अमेरिका, यूरोप और जापान, जनरली यहीं से आपका एमएनसी ज़्यादातर है बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? सिंपल सा लॉजिक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन का चैप्टर पढ़े होंगे हिस्ट्री में क्लास 10 में। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है इंग्लैंड से, यूरोप से, और यूरोप के बाद फिर इसका इफ़ेक्ट होता है अमेरिका में, उसका बाद जापान में। तो जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफ़ेक्ट पड़ा तो वहाँ तो इंडस्ट्री वगैरह पहले ही सेटअप हुआ। हाँ, तो वह पहले ही सेटअप हुआ तो वो लोग ने तो ज़्यादा प्रॉफिट कर लिए, अपना इंडस्ट्री का कैपेसिटी बढ़ा लिए, ये लोगों का प्रॉफिट ज़्यादा था, इनकम ज़्यादा था, तो ये लोग तो एमएनसी बनेगा ही। खा खा करके पहले पेट फड़ा हुआ है ना ये लोग का तो। और इंडियंस लोग का बात करेंगे तो इंडियंस को तो उस समय क्या था, इंडियंस तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो बाद में एंटर किया है, तो इंडिया तो वहाँ पर अब चूहा तो बनेंगे ना हम तो उन लोग का कंपैरिजन में, तो इंडिया में एमएनसी बहुत कम है तो वो लोग का एमएनसी ज़्यादा है। ठीक है, यही रीज़न है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले यूरोप में हुआ। ठीक है, इसीलिए वो लोग का कंपनी वगैरह भी ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर लिए, मार्केट कैप्चर वही लोगों ने पहले किए। ठीक है ना, प्रॉफिट भी ज़्यादा था तो पैसा था तो कंपनी को बड़ा करते गए ये लोगों ने। एक ही देश में क्यों सीमित रखेंगे, बहुत सारा कंट्री में स्प्रेड करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यूरोप के बाद यही अमेरिका में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट हुआ, जापान में हुआ, तो इस तरह से ये लोग आगे बढ़ते गए। एमएनसी उन्हीं लोगों का ज़्यादा है ना, और इंडिया का बहुत कम। ओके, ये सिर्फ हम लोग आज क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे जो टेक्स्ट में था। कल हम लोग ऐसे पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट वाला टॉपिक जो है पेज नंबर 59 में, वो वाला हम लोग कल पढ़ेंगे। वो वेरी सिंपल है, वो भी बहुत ईजी है, कुछ है नहीं। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।